जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में, माँ के प्रिय भोग और मंत्रों के बारे में। आज दिनांक 24 मार्च दिन मंगलवार और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि 23 मार्च सोमवार को शाम 6:39 से शुरू होगी। षष्ठमी तिथि का समापन होगा 24 मार्च मंगलवार को शाम 4:08 पर। इसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 6:30 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर और इस दिन प्रीति योग सुबह 9:07 तक रहेगा। इसके बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। शिववास नदी पर शाम 4:07 तक रहेगा। माँ कात्यायनी की पूजा आज के दिन गोधूली वेला में अवश्य करनी चाहिए। इस समय में आप कोई भी विशेष उपाय भी कर सकते हैं और आज माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए प्रातः काल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:09 से 6:20 तक। सायकाल मुहूर्त जिसमें गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:34 से 6:57 तक और इसके बाद भी आप शाम 7:45 तक माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। आज राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि और मंत्रों के बारे में। भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि माता कात्यायनी की पूजा करने से उन्हें भाग्य की प्राप्ति होती है। जो युवतियां विवाह करना चाहती है और मनचाहा वर मनोकामना करती है, कात्यायनी व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि इसे सबसे पहले द्वापर युग में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा सबसे पहले की थी। माँ कात्यायनी सोने के समान तेज लिए हुए 4 भुजाओं वाली माँ कात्यायनी का एक हाथ पर मुद्रा और दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। एक हाथ में माँ ने तलवार तो दूसरे हाथ में कमल का फूल ले रखा है। देवी दुर्गा के समान माँ कात्यायनी भी सिंह की सवारी करती है। मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। माँ कात्यायनी की पूजा धूप दीप फल फूल रोली अक्षत पीली मिठाई आदि से या पीले फूलों से पूजा करने के बाद माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी के मंत्र का अधिक से अधिक जप करने से भक्तों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती है। पूजा करने से पहले माँ का ध्यान, माँ का आह्वान करें और फिर मंत्रों का जाप करने के बाद आप माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण करें। नवरात्रि के छठे दिन श्री दुर्गा सप्तमी का 11वां अध्याय पढ़ा जाता है। इसके बाद श्री दुर्गा चालीसा और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारने के बाद माँ को भोग लगाएं। आज के दिन माँ कात्यायनी को भोग में पीले फलों का या फिर पीली मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। फलों में आप केले का भोग या केले का फल माँ को अर्पित करें और केले के फलों का दान भी करना चाहिए। जिन कन्याओं के या जिन भी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही है, उन्हें नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से साबुत हल्दी और पीले पुष्प अर्पित करने के बाद हल्दी का दान किसी योग्य व्यक्ति को करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायनी ने माँ भगवती की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। यही कारण है कि इस स्वरूप को माँ कात्यायनी कहा जाता है। आगे चलकर माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। यही कारण है कि माँ को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। आइए अब जान लेते हैं माँ कात्यायनी के मंत्रों के बारे में। तो माँ का मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरेतेने में। माँ कात्यायनी की पूजा का मंत्र है ओम देवी कात्याये नमः। प्रार्थना मंत्र है चंद्र साहोस जलवकर शारदूलवर वहन कात्यायनी शुभम दयाते देवी दानव दातिनी। माँ का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी
इस प्रकार आप विधि विधान से पूजा करने के बाद अगर आपने उपवास रखा है तो दिन भर उपवास करें और शाम को गोधूली मुहूर्त में यानी कि सूर्यास्त से ठीक पहले जो मुहूर्त आपको बताया गया है उसमें एक बार फिर से विशेष रूप से पूजा माँ कात्यायनी की करें, जिससे आप स्नान करने के बाद इस प्रकार से कहे कि हे माँ कात्यायनी, मैं आपकी संध्या आराधना धन कर चुका हूँ या कर रही हूँ, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर माँ के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाए और 6 छोटे छोटे दीपक से एक दीप मंडप बनाए, यानी कि 6 छोटे छोटे दीपों को गोल घेरे में रखें। इसके बाद माँ को लाल गुलाब या गुलडल का फूल चढ़ाए, चंदन केसर और कुमकुम का तिलक लगाए, धूप जलाकर माँ को सुगंध अर्पित करें और गोधूली बेला में 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री कात्यायन स्वाहा। इस मंत्र का लाभ यह है कि अगर विवाह में बाधा आ रही है तो ऐसी बाधाओं को यह मंत्र बहुत शीघ्र दूर करता है और जीवन में खुशियां लाता है। फिर माँ कात्यायनी को शहद और गुड़ से बनी मिठाइयाँ या मिश्री अर्पित करें। अगर संभव हो तो 6 कन्याओं को भोजन कराए और उन्हें उपहार दे। फिर सबसे अंत में कथा का पाठ करके आरती उतारे और अंत में प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे जीवन से सभी बाधाएं दूर करें और मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। ये थी आज माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि जानकारी। माँ कात्यायनी की कथा और आरती सुनने के लिए हमारे चैनल पर अलग से अपलोड वीडियो को आप जरूर देखिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिए।